हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो का असर आप लोगों पे थोड़ा सा हुआ है आई सपोज। कल और परसों सैटरडे और संडे हमारे पास कुछ एडमिशन हुए हैं। केमिस्ट्री बैच में और बायो बैच में, दोनों बैच में हमारे पास एडमिशन हुए हैं। मतलब आप लोग जागरूक हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले हमने उठाए हैं, जो उतना आर्थिक जिनको जो इतने आर्थिक रूप से इतने परिपक्व नहीं है, तो उन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। उनमें से कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता नहीं है उनके बारे में। मैं किसी के साथ किसी की कोचिंग में पढ़ाता था, तो वहाँ वो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ था और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पढ़ा था। तो मुझे उनके नाम नहीं पता, बट उन्होंने मुझे बताया कि आपसे पढ़ा है हमने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ढूंढते ढूंढते वो वापस हमारे पास, हमको ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए। तो अब हमारे बैच शुरू हो चुका है। केमिस्ट्री की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और बायो की हमारी करीब 6 या 7 क्लास हो चुकी हैं। बहुत अच्छा चल रहा है बैच और सब लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। देखिए, बर्डन नहीं लेना है पढ़ाई को। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा निकल के आया है वो ये है कि टाइम टेबल क्या रखें, पढ़ाई किस तरीके से करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। दैट मीन्स आप रोज पढ़ें, निरंतर पढ़ें और बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं पढ़ें। जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल बायो की बात बताऊं आपको। जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमारी करीब 1 घंटे की अगर क्लास है तो 1 घंटा वो हो गया। उसको पढ़ने से, जैसी बायो की क्लास खत्म होती है और आप नोट्स बना लेते हैं, तो जैसी क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद 15-20 मिनट के लिए उन नोट्स को आप पढ़ें। उसके बाद अपनी वो कॉपी नोटबुक बंद कर दें और अपने काम करने लगें। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास होती है तो क्लास से ठीक, जैसे मान लीजिए 4 बजे हमारी शाम को क्लास हो रही है, तो आप 3:30 बजे वो नोट्स की कॉपी फिर से निकालिए और रिवीजन करिए, तब जाके क्लास में बैठिए। इतना पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं आप निकल ही जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है। बट निरंतरता बहुत जरूरी है। और रिवीजन जब आप करें तो रिवीजन खाली पिछले एक क्लास का नहीं करना है, पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन में अगर आपको 15 मिनट लगे 2 पेज पढ़ने में, 5 पेज पढ़ने हैं तो आधा घंटा लगे, 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज पढ़ने हैं 1 घंटा लगे, तो रिवीजन को आपने ज्यादा टाइम देना है। नए पढ़ने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। नया तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, और क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। इवन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और जो मैसेज आ रहे हैं वो पढ़ के मुझे भी बड़ा जोश आ रहा है, बहुत मजा मतलब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इट फील्स गुड जब आप लोग अच्छे मैसेज भेजते हैं तो। और इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मन में मैल के बिना आपको आगे बढ़ना होगा। खराब मन से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्पेशली पब्लिक सर्विस में जब आप आएंगे, सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए आपको ना अपना मन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उसी को देता है जो थोड़ा सा दूसरों के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। तो अच्छे मन से पढ़िए, अच्छा मन रखिए। और टाइम टेबल का मैंने आपको बता ही दिया है। एडमिशन आप तुरंत ले लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग के एक मैसेज में बताता हूं आपको। एक बच्चे का मैसेज आया देहरादून से। वो बोलते हैं या बोलती हैं कि आपकी कोचिंग कितना टाइम चलेगी। तो हमने उनको बताया कि हमारी कोचिंग लगभग इतना समय चलेगी। तो वो बोलती हैं कि सर अभी तो हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोचिंग हम आपकी लास्ट के 2 महीने ज्वाइन कर लेंगे, हमको पुराने वीडियोस तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, तो तब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मान लीजिए अगर मैंने आपको 10 महीना पढ़ाना है और आप लास्ट के 2 महीने कोचिंग करते हैं, तो फीस मैं आपसे पूरे पिछले 8 महीने की लूंगा। क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं
वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा चालाकी करना ठीक नहीं होता है। आपको उस बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा हमेशा नए बैच में। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे इस तरीके के 5-6 मैसेज मेरे पास आए। 100-150 मैसेज पर डे के आते हैं। 100-150 मैसेज पर डे के मतलब ये कोचिंग से रिलेटेड तो आ ही रहे हैं, बाकी वैसे इधर उधर के देखे तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज। तो कोचिंग से रिलेटेड जो रिलेवेंट हमारे काम के मैसेजेस हैं हमारे पास, उनमें से 5 या 6 मैसेज इस तरीके के थे। तो बहुत उनको ये बता देंगे कि उनको उस बैच में एडमिशन तो नहीं देंगे हम, कोई नया बैच अगर मिलेगा तो वहाँ पर आपको फिर शुरू से एडमिशन दिया जाएगा, शुरू से पहली क्लास से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे बीच में हम आपको फिट नहीं करेंगे। देखिए, शुरुआत में 1-2 महीने में तो एडजस्ट कर सकते हैं, 1 महीने में शुरुआत, उसके बाद हमारे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप लोग बिना टाइम मतलब बिना वेस्ट करे, बिना टाइम गवाएं, आप लोग तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थोड़ा सा भूखे पेट पढ़ाई कीजिए। मतलब बहुत खा पी के पढ़ाई नहीं होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मान लीजिए आपकी डाइट है आज की डेट में 4 रोटी, तो आप 2 ही रोटी खाइए। आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए। ये तपस्या कीजिए, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, जिस समय आपका मन लगता है पढ़ाई में उस समय भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ जाता है शरीर में। ब्रेन बहुत ज्यादा 20% से 30% तो हमारा ब्रेन ग्लूकोज खा जाता है। तो जब आप ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई में तो खपत भी बढ़ जाएगी, भूख ज्यादा लगेगी। पर वो भूख ज्यादा लगने का मतलब ये नहीं होगा कि आप 2 की जगह 4 रोटी खाएं, 4 की जगह 8 रोटी खाएं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी डाइट थोड़ा सा कम रखनी है। खाएं सब कुछ, न्यूट्रिटिव खाएं, सब्जी रोटी सब खाएं। सब्जी और रोटी पे ज्यादा, सब्जी और दाल पे ज्यादा फोकस करें। रोटी थोड़ा सा, मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको आधा कर दें। चावल थोड़ा सा कम खाएं। 1 कटोरी चावल खाते हैं तो आधा ही कटोरी चावल खाएं, तो इससे आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। ठीक है, हताश कौन होता है? हताश इंसान वो होता है जिसकी लाइफ थोड़ी सी ना सेडेंट्री हो जाती है, बैठा रह जाता है एक जगह पे। तो जो एक जगह बैठा रह जाता है उसके पास करने के लिए नया कुछ नहीं होता, तो पुरानी यादों में उलझा रहता है। मेरा एलटी का पेपर ऐसा गया, मेरा वो पेपर वैसा गया, मेरे साथ ये हो गया। तो उस चीज से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको नई यादें बनानी पड़ेंगी। नई यादें बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नई पढ़ाई करिए। तो हम जब क्लास पढ़ा रहे हैं, एमएससी वाले जो पढ़ रहे हैं, तो जब मेरी क्लास में बैठ रहे हैं उनमें से कईयों के मेरे पास ऐसे मैसेज आ गए हैं कि पढ़ाई हमने ये कभी करी नहीं, हमें पता ही नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और रुपया पैसे की बहुत ज्यादा परवाह मत करिए। हम बहुत ज्यादा, देखिए, हम फीस में आपको रिबेट दे देते हैं अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े से हमें कमजोर नजर आए। बिल्कुल फ्री फीस कर देते हैं। हमारे पास बहुत बहुत मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, और ना भविष्य में लेंगे, कभी नहीं। मेरा वो नेचर भी नहीं है। आप लोग पढ़िए, बस पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और एक चीज और ये आपको बताना चाहेंगे कि 2 नाव पे पैर सवार करके मत चलिए। जैसे अभी आप लेक्चरर की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ लेक्चरर की तैयारी करिए, फिर दिमाग में एलटी मत लाइए। तो सिर्फ लेक्चरर की तैयारी करेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जनरली बच्चे साइंस भी पढ़ रहे हैं, जनरली बच्चे केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। जो कर सकता है वेरी गुड, लेकिन जो नहीं कर सकता है उससे मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट जिससे आप एमएससी हैं उस सब्जेक्ट को चुनिए। अगर आप एमएससी जूलॉजी या बॉटनी है तो सिर्फ बायो पढ़िए। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िए। तो 2-2 सब्जेक्ट आप पढ़ के ना आपका भला नहीं होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रहा हूं। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एनसीईआरटी लेवल का तो नहीं पढ़ा रहे। हम एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाते, एनसीईआरटी से हमें मतलब ही नहीं है। हम तो बहुत हाई फाई जो बुक्स हैं उनसे आपको जेनेटिक्स से लेकर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
एनिमल किंगडम, ये सब अच्छी बुक्स से आपको पढ़ा रहे हैं। एंड सेम गोज विद केमिस्ट्री ऑल्सो। तो केमिस्ट्री भी हम बहुत अच्छी जो लेवल की बुक्स हैं उन्हीं से आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस की जहां तक बात है, हम क्या पढ़ा रहे हैं सिलेबस का मतलब यह है कि हमारा एक डिफाइंड सिलेबस है, वो हम ए से लेकर जेड तक आपको पूरा पढ़ाएंगे। उसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछा जाए। अब इक्का दुक्का बात, क्वेश्चन की बात अलग रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका सारे एग्जाम के लिए ही बना है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो इस बात पे बहुत से लोगों को डाउट है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे। दूसरा, केमिस्ट्री जिन लोगों को पढ़नी है वो पहले मुझे मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, मैं उनको लिंक भेजता हूं। एक वो डेमो क्लासेस का लिंक होता है, आप डेमो क्लास देखिए, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको डेमो क्लास पसंद आती है तब जाके आप कोर्स को ज्वाइन करिए। अभी सिर्फ 2 ही क्लास हुई हैं। अगर आप केमिस्ट्री की, आज मेरे ख्याल से अभी 3री क्लास होगी आज, तो जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतना बेहतर आप आगे भविष्य में कर पाएंगे, ये बात याद रखिए। और बायोलॉजी में भी ऐसे कोई देर नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी का ना बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो उसमें आप थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे, शुरुआती दौर में जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा। तो बिना सोचे समझे, अब सोचने समझने का ये वक्त नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तुरंत जुड़िए। अपने अगल बगल कोई पढ़ाते हैं उनके पास जुड़िए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप जानते हैं उसके साथ जुड़िए। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपको मतलब पहचान नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको पढ़ाएंगे। हमारा नंबर है 6396007220। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए। और ये सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए सीमित नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में बैठ के तैयारी कर रहे हैं अपने प्रदेश के लेक्चरर या एलटी से रिलेटेड एग्जाम्स की या नेट की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा हमसे जुड़ सकता है। ऑनलाइन कोचिंग का यही फायदा है। ऑनलाइन कोचिंग के 2 बहुत बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, आपका समय बहुत ज्यादा बचता है। जो जाने आने का समय लगता है कोचिंग सेंटर्स में, वो आपको मतलब वो आपका बहुत ज्यादा बचता है। दूसरा, रुपयों की बर्बादी नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो आपसे साल भर की फीस ले लेते हैं। साल भर का उनका एक पैकेज रहता है, जो भी उनकी फीस रहती है उनके अकॉर्डिंग। अब उनका कितना टैलेंट है, वो कितनी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या नॉलेज है, हर एक की अपनी अपनी फीस रहती है, कोई फिक्स्ड फीस नहीं रहती। तो मैंने क्या किया, मैंने जो फीस थी सबसे पहले तो वो अपनी तरफ से मिनिमम रखी साल भर की, कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा बेहतर पढ़ाई कैसे दे सकते हैं। तो हमने सबसे कम फीस रखी और उस फीस को भी मैंने अलग अलग महीनों के हिसाब से बांट दिया, ताकि मान लीजिए आपने 1 महीने की फीस दी, 1 महीना आपने पढ़ा, दूसरे महीने आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा सकते हैं। तो आपका 1 महीना ही जो पैसा है वो जो आपने पढ़ा है उसी का लगेगा। बाकी जो आपका पैसा कोचिंग सेंटर में फंस जाता है वो आपका कभी फंसा हुआ नहीं रहेगा हमारे पास। तो हमने आपके विषय में सबसे पहले सोचा, तो इसलिए हम इस वजह से भी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो लोग इंटरनेट पे हमको सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उन लोग को हमारे विषय में पता नहीं है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोचिंग के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जैसे बहुत से लोगों के मन में ये आता है, बहुत से बच्चों के मन में ये आता है, जब मैं छोटा था मेरे मन में भी ये आता था कि सिर्फ मैं ही पढ़ूं, दूसरे को इसके बारे में नहीं बताऊं, ताकि लाभ जो हो वो मुझे ही हो अच्छी चीज का। ये जेन्युइन बात है, ये अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक कहानी पढ़ी थी कहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो वहां से थोड़ा सा मेरा भी मन परिवर्तन थोड़ा सा वहां से हुआ था। वो कहानी ये थी, जैसे एक किसान है, वो अपने खेत में कोई फसल उगाता था और उसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। ठीक है, तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी फसल इतनी बढ़िया कैसे होती है, बाकियों की तो फसल इतनी बढ़िया नहीं होती है, रीजन क्या है? सेम बीज वो भी अपनी खेत में बो रहा है, तुम भी बो रहे हो, लेकिन दोनों में से तुम्हारे फसल इतनी बढ़िया हो रही, पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है, ये कैसा हो रहा है?
तो उसने ये बोला कि मैं जो बीज बोता हूं वो अपने साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस के खेतों में भी बांट देता हूं। तो होता क्या है, मेरे खेत में जब फसल उगती है तो उसके साथ साथ पड़ोस के खेतों में भी वही फसल उगती है। तो जब इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, तो पॉलिनेशन करते हैं तो वो सेम स्पीशीज के अंदर पॉलिनेशन होता है, कोई दूसरी स्पीशीज के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मेरी पैदावार बढ़ जाती है। वो बिल्कुल साइंटिफिक रूप से बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। और ये बात सही भी है कि आप अपने साथ साथ अगर अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में भी सोचेंगे तो आपका भला होगा ही होगा। ये बात मान के चलिए, तो अच्छा बनना है। तो ये कहानी दिमाग में रखिएगा, स्वार्थी बन के काम मत करिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अपने ग्रुप्स बना लीजिए, कम से कम 3 लोग, 3 दोस्त मिलके आप लोग ग्रुप बना के रहिए व्हाट्सएप में। उसमें आप लोग आपस में खूब डिस्कस करिए, क्वेश्चंस डिस्कस करिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस करिए, ठीक है। तो 3-3, 4-4 जनों का अगर आप लोगों का फ्रेंड सर्कल बनेगा, और अगर आप लोग का फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप हमारे साथ जो ऑनलाइन कोचिंग में जुड़े हुए हैं वहां पर से आप एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे का नंबर तो वहां पर दिख ही जाता है, ऑनलाइन में पता तो चल ही जाता है, तो एक दूसरे से जुड़ के ग्रुप्स बना के बात करिए, क्वेश्चन डिस्कस करिए बिना संकोच के। उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। बाकी नौकरी लगना नहीं लगना ये तो थोड़ा देखिए भाग्य का भी खेल है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और वो सब्जेक्ट की वजह से आप भविष्य में कहीं ना कहीं बढ़िया पहुंच ही जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि कोचिंग हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जो लोग अभी तक इस असमंजस में हैं कि जुड़ें या नहीं जुड़ें, तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप तुरंत जुड़िए, क्योंकि हमारे देखिए सीट्स भी भरती चली जाएंगी, फिर आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पर डे के हमारे पास 8-10, 8-10, 12 इस तरीके के एडमिशन हो रहे हैं। तो एडमिशन हमारे पास देखिए एक लिमिटेड टाइम तक ही होंगे, और फिर अगर आप लोग को उस समय मौका नहीं मिला तो वो उस समय फिर आप लोगों को बड़ा मलाल होगा कि काश हम पहले जुड़ जाते। पैसों की टेंशन मत लीजिए, अगर रुपया पैसा आप लोगों को तंगी है, प्रॉब्लम है, तो मैं तो आपका बड़ा भाई हुई, क्यों टेंशन लेना है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। आप बस मुझे लिख के भेज दीजिएगा अपनी डिटेल्स की मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं अपनी ओर से टोटल जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है उतना डिस्काउंट दूंगा। वैसे भी जो हमारी फीस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस है, और उसके अंदर भी अगर आप लोग को लगता है कि मैं सक्षम हूं या नहीं हूं तो फिर उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। करी है बहुत से लोग की करी है। मुझे तो नाम भी याद नहीं है, मैं बच्चों के नाम भी याद नहीं रहते किसका किया क्या है, और वो याद रखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम सबकी करेंगे। मैं आपकी करूंगा, आप किसी दूसरे की करेंगे, ऐसी दुनिया चलेगी। हेल्प, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, चलिए।